हेलो एवरीवन। कल हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। जितने भी हमने यूनिट्स कवर किए हैं आज उसका मतलब फुल फ्लैज एक बन जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जितने हमारे यूनिट्स कवर हो गए हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे कल, वो क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। सो दैट अगर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे तो उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये थोड़े से कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है, ठीक है। तो कौन से टॉपिक्स हैं? फर्स्ट इज़ HRM एंड स्टाफिंग, ठीक है। HRM एंड स्टाफिंग दोनों के कंसेप्ट आपने डिफ़ाइन करने हैं एंड देन उसके बाद इसका डिफरेंस बताना है। उसके बाद है व्हाट इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है, सिंपली जस्ट ये बताना है प्लेसमेंट क्या होती है, ओरिएंटेशन, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस का एक इसमें आएगा टॉपिक, ठीक है। तो उसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स, ठीक है, हैं उनको आपने बताना है। क्या क्या फैक्टर्स हमने स्टडी किए थे, उन फैक्टर्स के बारे में अपने डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज हमने पढ़े थे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या जब मैं ये आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब कौन सा चैप्टर होगा या कौन सा ये टॉपिक है, तो आपको ये सभी जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं वो उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टिंग। इसके प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने 12 प्रिंसिपल्स इसके पढ़े थे, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड सो ऑन। वेरी वेरी सिंपल इसके प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। तो वो सभी के सभी प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आ सकता है प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कोई भी दो या कोई भी एक प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है सुपरविजन। रोल ऑफ सुपरविजन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने पढ़ा था ना रोल ऑफ सुपरवाइज़र क्या होता है और उसके क्या रोल्स होते हैं। जैसे जिसमें हमने पढ़ा था मीडिएटर का रोल है, गाइड का रोल है, मोटिवेटर का रोल है एंड सो ऑन, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखे, मतलब कुछ इसके रोल्स लिखे हैं, ठीक है। बाकी अदर्स भी हमने पढ़े थे, तो उनको आपने रीड आउट करना है और ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है आपका। उसके बाद है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मोटिवेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने मॉस्लो थ्योरी करी थी। उसके बाद ये मोटिवेशन का एक और अदर टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको ये पूछा जा सकता है फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से होते हैं। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाए फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में, तो देन फुल फ्लेज डायग्राम बना के अकॉर्डिंग टू दैट आपने इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, कंसेप्ट, प्रोसेस, टाइप्स और चैनल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब ये कम्युनिकेशन का चैप्टर आपने छोड़ना नहीं है, सारा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, प्रोसेस क्या है, टाइप्स फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है। तो चैनल्स ये भी अपवर्ड डाउनवर्ड्स डायगोनल हमने ये पढ़े थे, उसके बारे में बताना है। देन आगे है बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, ये आपने सारे इनको फिजिकल बैरियर्स ये सभी आपने रीड आउट करने हैं। और ये बैरियर्स का क्वेश्चन ना समटाइम जो शॉर्ट में आ जाता है, कोई भी एक बैरियर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे सिमेंटिक बैरियर क्या होता है उसके बारे में बताइए, कुछ ऐसे, ठीक है। या फिर साइकोलॉजिकल पर्सनल बैरियर क्या होते हैं उसके बारे में बताइए, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है आपको। और ये क्या है कि पूरे का पूरा चैप्टर आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न करी थी ना, बजटरी कंट्रोल पढ़ा था हमने, स्टैटिकल रिपोर्ट्स, पर्सनल रिव्यूज़ इसके बारे में पढ़ा था, और मॉडर्न टेक्निक में पर्ट एंड CPM के बारे में हमने पढ़ा था, याद है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जो भी मेरी वीडियोज़ होगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए मैंने इसकी अलग से एक वीडियो बनाई है, ठीक है। अदरवाइज़ हम 15th चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता दीजिए, हमारे टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और सितंबर एंड में हमारे जो है वो टेस्ट होंगे, तो उसके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं,
तो उन बच्चों के लिए मैंने ये ख़ास वीडियो बनाई है, ठीक है। तो 15 चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक ही आई थिंक टॉपिक रह गया होगा, वो कवर करके हमारा 15 चैप्टर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको एक बारी बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको अगर आप अभी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो एग्ज़ाम्स के लिए भी इजी हो जाएगा, और अभी जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या आपके मंथली टेस्ट हो रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए आगे ये आपने ये भी करना है, ये भी शॉर्ट और लॉन्ग के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स क्या है, ठीक है, या पर्ट के बारे में, सीपीएम के बारे में आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है, और एमसीक्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ये कंसेप्ट्स जो हैं वो इजीली क्लियर, मतलब सभी जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो देन एमसीक्यू हो जाए या ट्रू फॉल्स ऐसी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप आसानी से इनको जो है अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होगा तो जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर कोई आपको डाउट आ रहा है, आप रिवीजन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब जैसे कुछ बच्चों के ये सितंबर 15 के बाद एग्ज़ाम हैं, कुछ बच्चों के जो है 14 को एग्ज़ाम है बिजनेस स्टडी का, ठीक है, जो ये मिड टर्म टेस्ट होते हैं वो। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कोई डाउट आपको आ रहा है तो आप मुझे बताइए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है, इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप में से ही कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में मैम बता दीजिए। तो वो मॉडल टेस्ट पेपर की वीडियो आपको मंडे को मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि फुल फ्लैज किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है जी। तो देन उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अभी देखिए ये क्वेश्चन है बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, जो अभी 15th चैप्टर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस में आपने इसका पहले मीनिंग या कंसेप्चुअल आपने बताना ही है इसके बारे में, उसके बाद इसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, फिर फाइनेंसिंग डिसीजंस जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजंस के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है जी, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, राइट। तो कोई भी अब तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मुझे बताए गए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी कल ही देखे थे मैसेजेस बच्चों के, तो उन्होंने स्पेशली यही बोला था कि मैम बहुत अच्छा किया कि आपने क्वेश्चंस बताए, हमें टॉपिक्स बताए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, भी हम सबसे पहले इनको कवर करेंगे और मॉडल टेस्ट पेपर आप हमें जो है वो दे दीजिए। तो फिर मैंने कल ही उसके बारे में जो है प्रिपरेशन करी, और आपको वो मैं मंडे को वीडियो दे दूँगी मॉडल टेस्ट पेपर की, ठीक है, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स के बारे में भी बताऊँगी, ठीक है, एंड जो हमारे पार्ट बी और सी के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी, ठीक है। तो एक फुल फ्लैज वीडियो होगी आपकी, उससे उस वीडियो में पहले मैं आपको जो हमारा बिजनेस फाइनेंस में टॉपिक रह गया है उसको कवर करूँगी, देन उसके बाद आपका जो भी मॉडल टेस्ट पेपर है उसको डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है या मेरी पहली वीडियोज़ को आपने शेयर नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो इसका, ट्यूशन का, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, या व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर जो मैंने आपको दिया है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप प्रमोट कीजिए, ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जो है आगे भी इस पर्टिकुलर चैनल से अपना बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच।